फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है प्रमुख शिखर सम्मेलन 2022। तो जितने भी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन होने वाले हैं 2022 में, या फिर जितने भी हो चुके हैं, या फिर 2023 में, 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, उसमें से टॉप 50 आपको यहाँ पर शिखर सम्मेलन को इंक्लूड किया गया है। और यह जो वीडियो है आपको मार्च 2022 तक का एक अपडेटेड वीडियो है। तो इस टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए अगर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में होगा? जापान, भारत, इंडोनेशिया, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, ये जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा, इसका आयोजन इंडोनेशिया द्वारा किया जाएगा 2022 में। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। तो G20 यह है, इसका स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 को। इसका हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वह मैक्सिको के कैनकुन में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में भी जो G20 का वर्तमान में अध्यक्ष है वह है जोको विडोडो, जो कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, वो है ग्रुप 20 का अभी वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में होगा, और 2023 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा वह भारत में होगा। तो इसलिए ये तीनों को याद रखना है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया में इस बार होगा, और 2023 में जो होगा वह भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे अब यहाँ पर है G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह इसका 48वां संस्करण होने वाला है 2022 में। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी होगा वह किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है जर्मनी के द्वारा इस बार किया जाएगा। ठीक है, इस बार जर्मनी जो है G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन करेगा। बात करते हैं 2021 में कहाँ पर हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 में जिसका आयोजन हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, और 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में होगा, जो कि जर्मनी में होने वाला है। ठीक है, 49वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा वह 2023 में होगा, और यह जापान में होगा। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में होगा, और यह इटली में होगा। तो 2021 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ, 2022 में जर्मनी में होगा, उसके बाद जापान में 2023 में होगा, और फिर इटली में 2024 में इसका आयोजन होगा। बात करते हैं G7 के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो G7 में 7 देश आएंगे। ठीक है, एक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो संयुक्त अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जो है आपका G7 का 7 देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 11 फरवरी 2022 को चौथा क्वाड सम्मेलन यानी कि फोर्थ क्वाड समिट का आयोजन होगा। यह हो चुका है, या फोर्थ क्वाड समिट का आयोजन हो चुका है। यह कहाँ पर संपन्न हुआ? तो जो फोर्थ क्वाड समिट का आयोजन 2022 में हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? मेलबर्न में। ठीक है, मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथा क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी में इसका आयोजन हुआ। होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया हुआ, और इसमें जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये फोर्थ क्वाड का मतलब क्या हो? क्वाड मतलब 4। ठीक है, और ये 4 देश मिल करके इसका आयोजन करते हैं, इसलिए इसको क्वाड बोला जाता है। कौन कौन सा देश? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ये 4 देश मिल करके फोर्थ क्वाड समिट का आयोजन जो इस बार किया गया है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए यहाँ पर नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटो इस बार अभी काफ़ी चर्चा में है रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण। ठीक है, तो नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, शिखर सम्मेलन 2022 का 32वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए नाटो का जो 2022 में शिखर सम्मेलन होगा वह इस बार इसका 32वां संस्करण होने वाला है, और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा स्पेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। स्पेन में जो होगा नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्जेंटली यहाँ पर जो है स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन होगा। ठीक है, हो चुका है, ठीक होगा 2022 में। ठीक है, फरवरी में भी एक बार इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। लेकिन जो होगा 29 से 30 जून को यह स्पेन में होगा, स्पेन के मैड्रिड में। ये हुआ था अर्जेंटली, ये होने वाला है आपका जो वार्षिक होता है। ठीक है,
स्पेन के मैड्रिड में होगा आपका नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जान लीजिए कि नाटो जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। इसके अंदर टोटल 30 मेंबर है और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे बात करते हैं। तो यूएनएफसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है यह कि 2021 में यूएनएफसीसी का COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए जो 2021 में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर, ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ है, याद रखना है 2021 में कहाँ पर हुआ है, ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ है। देखिए यूएनएफसीसी की स्थापना ग्रीन हाउस की सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई है। तो यूएनएफसीसी का जो स्थापना किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाउस गैस जो है इसको स्टेबिलिटी करना, ठीक है, स्टेबल करना, स्थिर करना, इसकी सांद्रता को बढ़ने ना देना, यानी कि कम करना इसका मुख्य काम है। ठीक है, अब देखिए कोप यूएनएफसीसी का निर्णय लेने वाला एक सर्वोच्च प्राधिकरण है। कोप जो है यूएनएफसीसी के अंदर ही एक सर्वोच्च प्राधिकरण है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कोप 2021 का आयोजन हुआ, यह कहाँ पर हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के ग्लासगो में हुआ। और 2022 में इसका आयोजन कहाँ होगा, जो कि COP 27 होगा, यह होगा काहिरा के मिस्र में। 2023 में अमेरिका में होगा और यह COP 28 होगा। ठीक है, तो COP 26 2021 में हुआ है ग्लासगो में, COP 27 2022 में होगा काहिरा में, मिस्र का काहिरा में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और COP 28 जो होगा यह होगा 2023 में अमेरिका में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे है मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है आपका राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन संसद भवन में ही हुआ है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अब देखिए नई दिल्ली में संसद भवन में इसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे है मार्च 2022 में ओशियन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी भारत में कहाँ आयोजित हुआ। तो देखिए सम्मेलन और इसका प्रदर्शनी दोनों का आयोजन हुआ है 2022 में। ठीक है, तो यह आयोजन कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है। ठीक है, चेन्नई में जो है आपका चेन्नई में जो है 2022 में ओशियन 2022 शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कचरा मुक्त शहरों के लिए मार्च 2022 में सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए कचरा मुक्त शहरों के लिए अभी मार्च 2022 में सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका जो आयोजन हुआ है, इसका आयोजन हुआ है रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में कचरा मुक्त शहरों के लिए मार्च 2022 में सामाजिक उद्यमों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है वैश्विक पुलिस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए वैश्विक पुलिस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया है आपका संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, UAE संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड पुलिस समिट 2022 का आयोजन हुआ है। 13 से 16 मार्च 2022 के बीच इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो देखिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का जो आयोजन होगा, और इस बार इसका 17वां संस्करण है। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन होगा, तो इसका आयोजन होने वाला है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन होगा, तो इसे आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, यह इसका 17वां संस्करण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है अब, और यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा कि जो है भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो फरवरी 2022 में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम, ठीक है, भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ है। यह कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में 25 से 26 फरवरी 2022 के बीच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर्नाटक के हम्पी में जो है इसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका जनवरी 2022 में मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन 2021 में ही होने वाला था, लेकिन जो है इसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, और उसी स्थान पर जो जहाँ पर पहले होने वाला था वहीं पर अब जो है 2022 में इसका आयोजन होगा।
तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा? पुणे में होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में आपका 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 107वां जो हुआ था कब हुआ था? 2020 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में। तो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में हुआ था और 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में। ठीक है, तो एक पीछे वाला भी याद रखना है और अभी जो प्रेजेंट वाला है उसको भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पीछे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं दोनों को बता देता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक वर्चुअली किस देश की मेजबानी में की गई? तो देखिए 2022 में अभी 27 जनवरी को भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक हुआ है, वो भी वर्चुअली बैठक हुआ है। यह बैठक किस देश की मेजबानी में हुआ? तो भारत की मेजबानी में हुआ। ठीक है, भारत देश की मेजबानी में यह बैठक हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भाग लिया। ठीक है, इसे याद रखिए, भारत ने इसका मेजबानी किया था वर्चुअली। आगे बढ़ते हैं। आगे बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई के रूप में आप लोग लगा के इसको याद रखिए कि बिम्स्टेक का जो 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ है यह कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 2022 में जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा यह कहाँ पर होगा? तो बिम्स्टेक का 2022 में जो शिखर सम्मेलन होगा वह श्रीलंका में होगा। कहाँ पर? श्रीलंका के कोलंबो सिटी में आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश का ढाका में है। ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश का ढाका में है। और 2022 में जिसका 5वां आयोजन होगा वह श्रीलंका के कोलंबो में होगा। आप लोग बताइए कि 2021 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए कि 2021 में जो हुआ था वह भारत में हुआ था। ठीक है, 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, भारत में हुआ था। और 2022 में जो होने वाला है यह कहाँ पर होगा? श्रीलंका के कोलंबो में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 के मध्य 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ है, इसकी थीम क्या था? तो देखिए जनवरी 2022 में अभी 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन का आयोजन हुआ है और यह वर्चुअली इसका आयोजन किया गया है। तो यह भारत डिजिटल सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका थीम था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। क्या थीम था? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप जो है 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन 2022 का थीम था। इसका आयोजन जो है इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन 2022 में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के द्वारा किया गया। इसका आपका थीम था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और आगे अब एक प्रश्न है कि 6 से 7 जनवरी 2022 को वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना पर दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको कि जो है वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना पर दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुआ? 2022 में इसका आयोजन हुआ है और यह हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना 2022 का जो दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक हुआ है यह कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर है दिसंबर 2021 में, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है जिसका कि इस बार 5वां संस्करण था, इसका आयोजन हुआ है आपका अबू धाबी में, UAE के अबू धाबी में आपका 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन दिसंबर 2021 में हुआ है। अच्छा, UAE संयुक्त अरब अमीरात में भी एक सम्मेलन हुआ था जो कि अभी हम बता चुके हैं, वर्ल्ड पुलिस समिट। ठीक है, वर्ल्ड पुलिस समिट जो है 2022 का कहां पर हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था और हम लोग इसको चर्चा पीछे कर चुके हैं। और यहाँ पर 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 में दिसंबर में जो हुआ था यह भी संयुक्त अरब अमीरात के राजधानी अबू धाबी में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 25 से 26 नवंबर 2021 के मध्य 13वां एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन। ठीक है, एशिया और यूरोप शिखर सम्मेलन, जिसको हम लोग असीम शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्या? असीम शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह नवंबर में हुआ था 2021 में इसका आयोजन
इसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, इसने जो है आपका 13वां एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन 2021 में शामिल हुआ था। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए इसके बारे में यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो ये भी याद रखिएगा कि एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन यानी कि असीम शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ है, इसका विषय था साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इस सम्मेलन की मेजबानी कंबोडिया द्वारा किया गया। किस देश के द्वारा किया गया? कंबोडिया देश के द्वारा इस शिखर की मेजबानी किया गया और भारत की ओर से वेंकैया नायडू ने इसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, देखिए अब नवंबर 2021 में पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मोस्ट VVI 100% एग्जाम में आएगा, कोई ना कोई एग्जाम में। तो यह पहला है क्योंकि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, वैश्विक लेवल पर यह पहला बौद्ध सम्मेलन है 2021 में, और यह नवंबर 2021 में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर हुआ है आपका इसका आयोजन? नालंदा बिहार में। ठीक है, नालंदा बिहार में इसका आयोजन हुआ है। देखिए प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 19 से 20 नवंबर 2021 को इसका आयोजन हुआ। नालंदा के महाविहार बिहार में हुआ है। ठीक है, और इसका आयोजन किसने किया है? तो भारत देश ने किया है। भारत देश ने इसका आयोजन किया है, जिसमें कि बिहार के नालंदा में इसका आयोजन हुआ है। यह वैश्विक लेवल पर यह एक बौद्ध सम्मेलन है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का इसका जो थीम था क्या था? साहित्य में बौद्ध धर्म। साहित्य में जो है बौद्ध धर्म, ये आपका इसका थीम था। उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वालों के साथ संबंधों को मजबूत करना आपका वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का एक उद्देश्य था। ठीक है, और थीम क्या था? साहित्य में बौद्ध धर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिक्स की बात करते हैं। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021। ठीक है, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? अगर 2021 पूछा जाता तो हम लोग आसानी से बचा सकते थे, क्योंकि 2021 में जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था वह उसका मेजबानी भारत ने किया था। लेकिन 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में होगा? तो यह चाइना की अध्यक्षता में होगा। ठीक है, 2022 में जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा यह चाइना की अध्यक्षता में होगा, यानी कि चाइना में होगा। चीन में ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा। ब्रिक्स की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा देश आता है? ब्राजील, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें सम्मिलित है और इसका स्थापना जुलाई 2006 में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय संघाई में है। ठीक है, संघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय है और 2021 में जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था वह भारत में हुआ था, लेकिन 2022 में जो होने वाला है यह चाइना में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिए। 2021 में ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? भारत में। 2022 में इस बार कहाँ होगा ब्रिक्स समिट? यह चाइना में होगा। आगे बात करते हैं। 22वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा, ठीक है, कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो 22वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2022 का आयोजन इस बार जो होगा वह उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में होगा। देखिए इसका स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघाई सहयोग संगठन का जो स्थापना हुआ है 15 जून 2001 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में। तो मुख्यालय को जरूर याद रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है यह चीन के बीजिंग में है। 2021 में संघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था? तो तजाकिस्तान के दुशांबे शहर में हुआ था। लेकिन 2022 में जो संघाई सहयोग सम्मेलन होगा यह कहाँ होगा? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा। तो 2021 और 2022 दोनों को याद रखिए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2021 में पूछा जाए तो इसका जो आयोजन हुआ था दुशांबे में हुआ था, तजाकिस्तान देश के दुशांबे सिटी में। ठीक है, 2022 में कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां हुनर हाट। ठीक है, 32वां हुनर हाट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 32वां हुनर हाट का आयोजन हुआ है 2021 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक प्रश्न, अब ये इसको याद रखिए कि GSMA ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 के बीच किस देश में किया है? ठीक है, तो GMSA का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन, और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया है 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 के बीच इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन किस देश में हुआ है? बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? बार्सिलोना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
याद रखिएगा कि बार्सिलोना में अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है। यह आयोजन 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना के स्पेन के बार्सिलोना सिटी में हुआ है। ठीक है, स्पेन देश के बार्सिलोना सिटी में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ है। एक्चुअली जो है इसमें क्या है कि 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने के लिए इसमें इसकी क्षमता को अधिक करना इस वर्ष मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का केंद्र बिंदु था। क्या था? 5G पर और अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में। ठीक है, जिसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एपैक 2022 का आयोजन हुआ है थाईलैंड में। ठीक है, तो थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एपैक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में एपैक का हेडक्वार्टर है। 2021 में इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था, 2022 में थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन का आयोजन 2021 में न्यूजीलैंड में हुआ था, 2022 में जो होगा यह थाईलैंड में होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था और आपका यह जो है वर्चुअली माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। जो 2021 में जो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, इसका थीम क्या था? थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका थीम था। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, मुख्य बिंदु इसका यह है कि इसका जो मुख्य अतिथि था यह कौन था? तो इस बार जो 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया उसका जो मुख्य अतिथि था वह था सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो सूरीनाम देश के जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का मुख्य अतिथि था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के लिए 7 से 12 मार्च 2021 के बीच 14वां यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए जो यूएन कांग्रेस सम्मेलन का 2021 में आयोजन किया गया, इस बार इसका 14वां संस्करण था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के लिए इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जापान के टोक्यो में। ठीक है, जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान के टोक्यो में जो है आपका 14वां यूएन कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जापान के टोक्यो में ही इस बार ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया गया था 2021 में। आगे बात करते हैं विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 का आयोजन होने वाला है और यह आयोजन जो होगा कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा सिटी में आपका विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा, इतना याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में ही आपका क्या हुआ था? कोप 26। ठीक है, कोप 26 का भी आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ग्लासगो में कोप 26 2021 का आयोजन हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किसका आयोजन हुआ था? फोर्थ क्वाड समिट का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? तो फोर्थ क्वाड समिट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। तीनों को एक साथ याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था फोर्थ क्वाड समिट का आयोजन, कोप 26 का आयोजन हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया के ग्लासगो में और विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 7 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जो किया गया था वह किया गया था भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ पर किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। ठीक है, 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का योग महोत्सव है जो कि भारत में हुआ था, भारत के उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हुआ था कहाँ पर हुआ? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, यह भी याद रखिए। बात करते हैं 14 जून 2021 को मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद वर्चुअली संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर जो है संयुक्त राष्ट्र का एक उच्च स्तरीय संवाद वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ है। इसमें भारत की ओर से किसने
भाग लिया था। तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उसने भाग लिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की लक्ष्य है। तो ये भी एक लक्ष्य है, याद रखिएगा, आगामी लक्ष्य के तहत ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का जो है 2030 तक जो है 26 मिलियन हेक्टेयर जो है बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य है। कितना? 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इटली के रोम में हुआ था। इटली के रोम सिटी में आपका आयोजन हुआ था वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का। थीम का था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने किया था और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने किया था। तो दोनों ने मिलकर किया था। आपका इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने आपका वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का जो है अध्यक्षता किया था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इटली के रोम में। आगे बढ़ते हैं। WHO के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए 9 जून 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्य मंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। इसका जो है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे तभी स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आप लोग के लिए क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ के मैं जा रहा हूँ कि वर्तमान में अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इसको कमेंट करके बताइए इसका आंसर। साथ ही साथ बताइए कि WHO का स्थापना कब हुआ था और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जरूर बताइएगा इसको। ठीक है, इस बैठक की जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कम कार्बन उत्सर्जन और समावेशी विकास संबंधी आर्थिक विकास के लिए नए मॉडल नेतृत्व करने हेतु भारत की विशिष्ट स्थिति पर जोर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है आपका 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ? तो आसियान शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है और यह 8वां आसियान शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन 2021 में हुआ है। कहां पर हुआ? तो ब्रुनोई में। ठीक है, ब्रुनोई में इसका आयोजन हुआ है। 8वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है ब्रुनोई में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भाग लिया था। तो ब्रुनोई में आयोजित हुआ है 8वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021, जिसमें कि भारत की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात है वैश्विक योग सम्मेलन। तो इंटरनेशनल योग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो भारत में हुआ था, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। यहां पर पूछा गया वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो वैश्विक योग सम्मेलन जो है 2021 का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किया गया था मोक्षयतन योग संस्थान। ठीक है, मोक्षयतन योग संस्थान के द्वारा वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह का संबोधन किया। अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हैं, हर्षवर्धन नहीं है। ठीक है, कौन है अभी स्वास्थ्य मंत्री? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोक्ष यतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर आयोजन किया था। ये चारों ने मिलकर के जो है वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किया था। मेनली आपको याद रखना है कौन सा इंस्टीट्यूट? मोक्ष यतन योग संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था 2021 में। अब आगे है अक्टूबर 2021 में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, सेकेंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात हो रहा है यहाँ पर। तो ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस जो है यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 में जो हुआ है, इसका आयोजन किस देश में हुआ है? तो चीन के बीजिंग में। ठीक है, देखिए यह सम्मेलन विश्व भर में अस्थायी परिवहन, स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में अवसरों और चुनौतियों और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान किया है। तो विश्व लेवल पर परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो है यह जो है बैठक किया गया था। और कहाँ पर? चीन के बीजिंग में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर है कि 26 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो तभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता किया था। यह बैठक का मुख्य विषय था एंडिंग दिस पेंडेमिक
प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट बिल्डिंग टुगेदर ए हेल्दियर सेफ एंड फेरियर वर्ल्ड इसका थीम था। बात करते हैं अब 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इटली में। ठीक है, इटली के रोम में इसका आयोजन हुआ था। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड नेशन कोविड-19 यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ल्ड आर्थिक, ठीक है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51वां वार्षिक सम्मेलन 2021 में हुआ। इसका आयोजन किस देश की अध्यक्षता में की गई? तो इसका जो आयोजन किया गया 2021 में वह सिंगापुर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है ना, ठीक है, सिंगापुर देश ने इसका अध्यक्षता किया था। तो याद रखिएगा सिंगापुर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन हुआ था, जो कि इस बार इसका 51वां सम्मेलन था। आगे बात करते हैं। 6 से 9 मार्च 2021 के मध्य नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन वर्चुअल रूप से हुआ। इसका विषय क्या था? देखिए, सबसे पहली बात है कि विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, जिसका विषय जो था वह था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया वो इसका विषय था। नई दिल्ली के पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। चौथा वन प्लेनेट समिट 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? यह जो वन प्लेनेट समिट है यह विश्व की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से यह समिट किया जाता है, और 2021 में इसका जो आयोजन हुआ है फ्रांस में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, याद रखिए कि चौथा वन प्लेनेट समिट 2021 में जैव विविधता की रक्षा करने के लिए जो किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया? तो फ्रांस में किया। ठीक है, इसका विषय क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर इसका थीम था। आगे बात करते हैं कि 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल उत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल का आयोजन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। और आपका जो है उत्तर प्रदेश में ही आपका गुड़ महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में ही आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। तो ये सारे जो है देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट महोत्सव है, मेला है, ठीक है, 2022 में जिसका आयोजन हुआ है, वो सारे हम जो है एक वीडियो बना रहे हैं, जिसको आपको जो है 2 से 4 दिन के अंदर ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उससे जो है सारे जितने भी इंपॉर्टेंट महोत्सव, मेला, त्योहार जो कुछ भी है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? देखिए, फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में किया गया और यह वर्चुअल आयोजन हुआ था। इसका थीम क्या था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका थीम था उच्च शिक्षा @2030 RISE रियल अर्न्स इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंटरप्राइज इसका थीम था। याद रखिएगा, इसका थीम था उच्च शिक्षा @2030। इसे याद रखना है। बात करते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक सम्मेलन के उद्घाटन में भाषण दिया और इसका आयोजन वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। कोविन ग्लोब, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया था। कहां पर? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का उद्घाटन और इसका संबोधन किया। इस वैश्विक बैठक में 142 देशों ने भाग लिया था और कॉन्क्लेव का आयोजन जो है संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया, जिसका जो है भारत ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 का 7वां संस्करण का आयोजन संपूर्ण हुआ और यह 1 जुलाई 2021 को इसका आयोजन संपूर्ण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है। याद रखिएगा कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो आयोजन हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो यह फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, जो कि इस बार इसका 7वां संस्करण था। इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आपका जो है वन प्लेनेट समिट जो 2021 में हुआ था, वन प्लेनेट समिट जो 2021 में हुआ था,
इसका भी आयोजन फ्रांस में ही हुआ था, इसको साथ में याद रखिएगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 का भी आयोजन फ्रांस में हुआ था और वन प्लेनेट समिट का भी आयोजन 2021 में फ्रांस में ही हुआ था। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखिए। देखिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है क्षेत्रीय रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने से जैसे प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए खुला और समावेशी मंच प्रदान करता है, याद रखिए। आगे बात करते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क विद्यालय सम्मेलन 2021 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की मेजबानी की है? तो इसका मेजबानी किया है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे जो प्रौद्योगिकी संस्था है, इस संस्थान है, इसके द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क विद्यालय सम्मेलन 2021 का आयोजन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जिसका थीम था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसका थीम था। आगे है आपका 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, चीन के बीजिंग में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मुख्य विषय था यह दुनिया भर में अस्थायी परिवहन प्रदान करना चाहता है। आगे बात करते हैं, कौन सा 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, ये तो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि कौन सा देश 2022 में 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए, जो 2022 में जो होगा 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन होगा। ठीक है, एनर्जी गोलमेज सम्मेलन होगा, जो कि एक 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन होगा। इसका आयोजन 2022 में किस देश करेगा? तो भारत करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत 2022 में 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ये आपका तो नेक्स्ट है आपका, फ्रांस के पेरिस में विवा टेक के 5वें संस्करण को किस देश की प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधन किया है? ठीक है, तो देखिए, विवा टेक के 5वें संस्करण का किस देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधन किया है? तो भारत। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में 5वें विवा टेक सम्मेलन जो है संस्करण जो हुआ है उसका संबोधन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, विषय क्या है? विवा टेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। तो ये जो विवा टेक है, यह यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में 2016 से हर साल आयोजित किया जाता है और इसका पीएम मोदी को ही विवा टेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। तो विवा टेक के लिए 2021 में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया, याद रखना है। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच भारत के किस राज्य में किया गया? तो याद रखना है गोवा में। ठीक है, गोवा में। और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में। लेकिन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में, याद रखिएगा। आगे है 18 फरवरी 2021 को कोविड-19 के कानून पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक किस देश के कानून मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो देखिए, कोविड-19 जो था इसके कानून पहलुओं पर राष्ट्रमंडल जो है उसके कानून मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुआ। यह उच्च स्तरीय बैठक किस देश के कानून मंत्री की अध्यक्षता में हुआ? तो श्रीलंका के जो कानून मंत्री है उसकी अध्यक्षता में जो है राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुआ, इसे याद रखिएगा। आगे है चोगम शिखर सम्मेलन। चोगम शिखर सम्मेलन एक इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, याद रखिएगा कि इसका 26वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो चोगम शिखर सम्मेलन का 26वें आयोजन जो किया गया यह रवांडा में किया गया। कहाँ पर? रवांडा में। देखिए, चोगम शिखर सम्मेलन जो है यह जो राष्ट्रमंडल देशों की एक नेतृत्वकर्ताओं का है। ठीक है, जिसमें नेतृत्वकर्ता वैश्विक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, यानी वैश्विक लेवल पर राष्ट्रमंडल जो मुद्दा है उस पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होते हैं और सामूहिक नीतियों और पहल के बारे में फैसला करने के लिए, और जो भी सामूहिक नीतियां और पहल है उसके बारे में फैसला करने के लिए सक्षम करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो चोगम शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इस बार रवांडा में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो लॉस एंजलिस, अमेरिका के लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड 2021 का आयोजन हुआ। जेंडर इक्वलिटी फॉर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ?
इंपॉर्टेंट है कि जेंडर इक्वलिटी फॉर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हुआ था केरल के कोझिकोड में। केरल के कोझिकोड में जेंडर इक्वलिटी फॉर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन इसमें जितने भी शिखर सम्मेलन है सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी शिखर सम्मेलन का मिस नहीं करते हैं तो 100% है कि इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिए। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक वर्ष 2021 में कहाँ संपन्न हुई। देखिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम जो है, इसका जो 5वीं बैठक जो हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है, भारत में हुआ है। भारत के नई दिल्ली में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम का 5वीं संयुक्त बैठक हुआ है, याद रखिए। आगे है आपका भारत और उज्बेकिस्तान सेना अभ्यास डस्टलिक 2 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ। तो सेना का यह अभ्यास था डस्टलिक 2, जो कि भारत के रानीखेत के उत्तराखंड के रानीखेत में यह संपन्न हुआ है। भारत उज्बेकिस्तान सेना अभ्यास डस्टलिक 2, यानी कि डस्टलिक सेना अभ्यास जो है यह किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, जिसका संपन्न 2021 में उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ है। देखिए संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास से रिलेटेड एक मैं वीडियो बनाया हूँ, जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट नौसेना अभ्यास है वे सारे आपका, जिसमें कि टॉप 50 जो है आपको इंक्लूड करके सारे कुछ डिटेल्स में बताया गया है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो आयोजन किया गया था वह नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया था, जिसका कि आपका राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी रणनीति या नेशनल बायोटेक स्ट्रेटजी का अनावरण किया और ग्लोबल बायो इंडिया की आभासी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण फरवरी में किया गया था। कहाँ पर, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण का आयोजन किया गया था। आगे अब बात करते हैं कि एरो इंडिया 2021 का जो 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया और बेंगलुरु कर्नाटक के वायु सेना स्टेशन यहलंका में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर, तो एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण यहलंका में आयोजन किया गया था, कर्नाटक के यहलंका में। ठीक है, याद रखिएगा, राजनाथ सिंह ने इसका आयोजन किया था। 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया। सिल्क फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया, स्मृति ईरानी, हमारे जो कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी, उसने सिल्क फेयर 2021 का आयोजन किया है। तो देखिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का जो उद्घाटन किया, जिसको सिल्क फेयर 2021 कहा जाता है, इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2021, इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। कोविड-19 की महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है और इस मेले की भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाएगा। ठीक है, याद रखिए। आगे है 7 से 8 जनवरी 2021 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। तो पंजाब में अखंड सम्मेलन जो है, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का आयोजन 2021 में पंजाब में हुआ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, वैश्विक शांति और साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना इसका विषय था। देखिए यहाँ पर जो है रमेश पोखरियाल जी जो शिक्षा मंत्री है, यह 2021 में थे, अभी जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री बदल गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अभी जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, इसे याद रखिएगा। तो 2021 में क्योंकि यह जो सम्मेलन हुआ था तो तभी आपका इसमें भाग लिया था किसने, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, लेकिन अभी बदल गया है और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्री के बारे में हम पहले भी बोल चुके थे कि कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। आगे बढ़ते हैं कि अक्टूबर 2021 में 39वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया, ब्रुनोई। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, याद रखिएगा, ब्रुनोई, ऑप्शन नंबर आपका
डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 बीबीआई क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन, जिसका आयोजन पीयूष गोयल ने किया है, कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। आगे है, इनमें से किस सम्मेलन का आयोजन 2021 में नई दिल्ली में किया गया है? ग्लोबल बायो इंडिया 2021, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021, विश्व जल सम्मेलन 2021। तो देखिए, इनमें से सभी का आयोजन 2021 में किया गया है। ठीक है, विश्व जल सम्मेलन 2021, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 और ग्लोबल बायो इंडिया 2021, इन तीनों का आयोजन 2021 में नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ तक कि सिल्क मेला का भी आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, पुस्तक मेला का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 2021 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे सारे मैं बता चुका हूँ। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न यहाँ पर देने वाला हूँ, अगर आप लोग सही ढंग से देखे हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वीडियो क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो है हमारे जो वीडियो जितने भी अपडेटेड आएंगे वो तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, और लाइक करिएगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो है सभी बच्चे देख सकेंगे इस वीडियो को। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक प्रश्न है आपके लिए कि 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया? भारत या फिर मलेशिया या फिर वियतनाम या फिर ब्रुनई? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। बात करते हैं, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक को टच करके वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।